जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एसएस साइंस क्लासेस में। आज के इस वीडियो में शास्त्रकार पाठ का जितना भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा सारे के सारे इस वीडियो में पढ़ेंगे, तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आज का चैप्टर है शास्त्रकार पाठ। शास्त्रकार पाठ। शास्त्रकार पाठ से पहला प्रश्न है, व्याकरण के रचनाकार कौन है? व्याकरण के रचनाकार कौन है? तो व्याकरण का रचनाकार, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाणिनि। अगला प्रश्न है, शास्त्रकार किस प्रकार का पाठ है? शास्त्रकार किस प्रकार का पाठ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वार्तालाप। अगला प्रश्न है, शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है? शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्तव्य और अकर्तव्य। अगला प्रश्न है, वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नित्य। अगला प्रश्न है, शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं? शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मानवों के लिए। अगला प्रश्न है, शास्त्र किसके द्वारा रचित है? शास्त्र किसके द्वारा रचित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऋषियों के द्वारा। अगला प्रश्न है, शास्त्र किसको कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है? शास्त्र किसको कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, मानवों को। अगला प्रश्न है, कृषि विज्ञान के प्रवर्तक कौन है? कृषि विज्ञान के प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, पराशर। अगला प्रश्न है, मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, जेमिनी। अगला प्रश्न है, चरक संहिता की रचना किसने की? चरक संहिता की रचना किसने की? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, चरक। अगला प्रश्न है, आर्यभट्टनामा ग्रंथ किनका है? आर्यभट्टनामा ग्रंथ किनका है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, पतंजलि। अगला प्रश्न है, निरुक्त के रचयिता कौन है? निरुक्त के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, यास्क। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, गौतम। अगला प्रश्न है, वराहमिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? वराहमिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, वृहत संहिता। अगला प्रश्न है, ऋषि आदि प्रणीत को क्या कहते हैं? ऋषि आदि प्रणीत को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, कृतक। अगला प्रश्न है, ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की? ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, न्याय दर्शन। अगला प्रश्न है, निरुक्त का क्या कार्य है? निरुक्त का क्या कार्य है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, वेदार्थ बोध। अगला प्रश्न है, महर्षि यास्क द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? महर्षि यास्क द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, निरुक्तम। अगला प्रश्न है, सभी छात्र किसका अभिवादन करते हैं? सभी छात्र किसका अभिवादन करते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, शिक्षक। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, कपिल। अगला प्रश्न है, किसके 6 अंग हैं? किसके 6 अंग हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, वेद के 6 अंग होते हैं। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में किसकी महती परंपरा सुनने को मिलता है? भारतवर्ष में किसकी महती परंपरा सुनने को मिलता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, सी, शास्त्रों की। अगला प्रश्न है, पाणिनि ने किसकी रचना की? पाणिनि ने किसकी रचना की? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, व्याकरण की। अगला प्रश्न है, वेद रूप शास्त्र क्या होते हैं? वेद रूप शास्त्र क्या होते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, नित्य।
अगला प्रश्न है, मनोरंजन के लिए शास्त्राकारा पाठ किस शैली में है? मनोरंजन के लिए शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, प्रश्नोत्तर। अगला प्रश्न है, कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं? कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, बी, शिक्षक। अगला प्रश्न है, छात्र किसके शास्त्रों से अवगत होगा? शास्त्र किसके शास्त्रों से अवगत होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, संस्कृत। अगला प्रश्न है, ज्ञान का शासक कौन है? ज्ञान का शासक कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, शास्त्र। अगला प्रश्न है, मनुष्यों को कर्तव्य और अकर्तव्य की शिक्षा कौन देती है? मनुष्यों को कर्तव्य और अकर्तव्य की शिक्षा कौन देती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, शास्त्र। अगला प्रश्न है, वेदों के कितने अंग हैं? वेदों के कितने अंग हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 6। अगला प्रश्न है, शिक्षा क्या बोध कराता है? शिक्षा क्या बोध कराता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, उच्चारण क्रिया। अगला प्रश्न है, कल्प किस प्रकार का ग्रंथ है? कल्प किस प्रकार का ग्रंथ है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, कर्मकांड। अगला प्रश्न है, कर्मकांड का वर्णन करने वाले ग्रंथ कौन है? कर्मकांड का वर्णन करने वाले ग्रंथ कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कल्प। अगला प्रश्न है, छात्रा नाम ... तप रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? छात्रा नाम ... तप रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, अध्ययनम। अगला प्रश्न है, पिंगल किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य हैं? पिंगल किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, छंद। अगला प्रश्न है, चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया? चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, आयुर्वेद शास्त्र। अगला प्रश्न है, वृत्त संहिता के रचनाकार कौन है? वृत्त संहिता के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, वराहमिहिर। तो आज के इस चैप्टर में जितना भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, सारे के सारे इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिए। तो आप लोग को यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। और आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।